मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 10 पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जर्व एंड राइट डाउन थिंग्स इन योर बैग। सबसे पहले आपके बैग में जो कोई भी चीज़ें होती है जैसे पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, स्केल, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, शार्पनर, राउंडर, प्रोटेक्टर, ऐसा आपको नाम लिखने हैं। सेकेंड बॉक्स में दिया है थिंग्स इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में आपको जो भी चीज़ें दिखती है उनके नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, डेस्क, डस्टर, चॉक, चार्ट, बुक्स, नोटबुक, डोर, विंडो। ऐसे ही लास्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा है कि थिंग्स इन योर स्कूल। आपको आपके स्कूल में जो चीज़ें दिखती हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। तो प्लांट्स, स्विंग्स, स्लाइड, प्लेग्राउंड, डिस्प्ले बोर्ड, टॉयज, लाइट्स, हॉट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इस प्रकार अनेक चीज़ें हमें हमारी स्कूल में दिखाई देती हैं। There are many things, place, etc. around you that are used by many people. आपके आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी जगह होती हैं जिन्हें बहुत सारे पीपल्स जो है एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन दो दे डोंट बिलोंग टू अस, वो ये सारी चीज़ें हमारी नहीं होती हैं तो भी हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। नो वन कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम यूजिंग दैम। कोई भी हमें रोक नहीं सकता है इन सब चीज़ों को यूज़ करने से। लेट अस नाउ मेक अ न्यू लिस्ट ऑफ सच थिंग्स। अभी आपको ऐसी चीज़ों की थिंग्स बनानी है जिनको हम सब स्कूल में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग यूज बाई ऑल स्टूडेंट इन स्कूल। तो हमने लिखा स्विंग्स, स्लाइड्स, प्लेग्राउंड, डिस्प्ले बोर्ड, लाइट्स, लाइब्रेरी, बैग्स, टॉयज़, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, टैब, स्विमिंग पूल, मैप्स, बेंचेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सारे बच्चे एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर रोक टोक नहीं होती है। द above mentioned things can be used by everyone in school and it is those people only who also need to take care of the things. इस प्रकार जो ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने मेंशन की हैं वो सारी चीज़ें हर एक बच्चा स्कूल में यूज़ कर सकता है। साथ में ही स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एनीथिंग और प्लेस दैट कैन बी यूज बाई एवरीवन इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी वस्तु या कोई भी जगह जिसका यूज़ हर एक व्यक्ति कर सकता है बिना किसी रोक टोक के उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इन स्कूल नोबडी यूजेज योर पेन, पेंसिल, बुक और बैग, बट एवरीवन यूजेज द रूम्स, वॉशरूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। स्कूल के अंदर आपकी जो पेन है, पेंसिल है, बुक है या बैग है उसका कोई भी दूसरा यूज़ नहीं कर सकता है। पर स्कूल में जो रूम्स है, वॉशरूम है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स है, उनका हर एक बच्चा यूज़ कर सकता है। तो इस प्रकार ऐसी सारी चीज़ें जिनका कोई भी बच्चा यूज़ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है बिना रोक टोक के, उन्हें हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर विलेज दैट इज़ यूज बाय एवरीवन। अभी आपके गांव में जो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी दिखाई देती है विलेज में, जिसका यूज़ हर व्यक्ति कर सकता है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। जैसे हमने लिखा है यहाँ बस स्टॉप, पॉन्ड, टेम्पल, वाटर टैंक, रोड, बस, मॉस्क्यू, बैंक, पुलिस स्टेशन, कॉमन प्लॉट, पंचायत भवन एक्सेट्रा। ऐसे ही आप भी कुछ कोई भी आपके गांव में जो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी लगती है उनके नाम आप लिख सकते हैं। द अबव मेंशन थिंग आर यूज्ड बाय एवरीवन इन विलेज। ऊपर जो ये सब चीज़ें हमने मेंशन की है वो विलेज का हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है। टेम्पल और बस स्टैंड जो है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। विलेज स्कूल, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेस आर पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही विलेज के अंदर जो स्कूल है या फिर आर्किटेक्चरल कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उनके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। इफ़ सच थिंग्स हैपन वन डज नॉट गेट द रिक्वायर्ड फैसिलिटी दैट दीज प्लेसेस यूजुअली प्रोवाइड। अगर कभी ऐसा हो कि हमारे गांव में बस स्टेशन ना हो या फिर लाइब्रेरी ना हो तो जो चीज़ें हमें जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जो हमें इन सब चीज़ों से मिलती है वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। और अ स्कूल इन अ विलेज, अ बस स्टैंड एंड अ हॉस्पिटल बिलोंग टू एवरीबॉडी। एक स्कूल गांव के अंदर जो होती है, एक बस स्टैंड और एक हॉस्पिटल, वो हर एक व्यक्ति को बिलोंग करता है, वो हर एक व्यक्ति वहाँ पे जा सकता है।
इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दिस प्लेस प्रॉपरली एंड कीप देम क्लीन। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन सब चीज़ों को प्रॉपरली रखें, ध्यान से रखें और साफ़ सुथरा रखें। पीपल यूज़ गवर्नमेंट बसेस, अदर ऑफिसेस, एयर वाटर, पब्लिक वॉशरूम्स, गार्डन्स एंड पार्क्स विच आर नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। पीपल जो है वो गवर्नमेंट की बसेस का यूज़ करते हैं, दूसरे और जो ऑफिसेस है वहाँ पे जाते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, पब्लिक वॉशरूम का यूज़ करते हैं, गार्डन्स और पार्क्स का यूज़ करते हैं, जो कि किसी एक व्यक्ति की या किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। सिंस दिस बिलोंग टू द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है तो ये पब्लिक को बिलोंग करती है, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी पब्लिक की ही होती है कि वो इन सब का ध्यान रखे। इन द बॉक्सेस गिवन बिलो द पिक्चर्स राइट द नेम ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पब्लिक। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स के नीचे आपको बॉक्सेस में नाम लिखना है कि ये कौन सी फैसिलिटी आपको पब्लिक को देती है। तो सबसे पहला जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सेकेंड है बैंक, यहाँ पे जो थर्ड है वो है गार्डन, फोर्थ पुलिस स्टेशन, उसके बाद है पब्लिक वाटर प्लेस एंड रोड्स। ओके, ये सब जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मेक अ नोट ऑफ वेरिड फैसिलिटी अवेलेबल एट होम एंड इन पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे आपको जो है कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनके ऊपर आपको टिक करना है कि कौन सी फैसिलिटी आपके घर में होती है और कौन सी फैसिलिटी आपको पब्लिक प्लेस पे मिलती है। जैसे वाटर की फैसिलिटी हमें हमारे घर पे भी मिल सकती है, पब्लिक प्लेस में मिलती है। डस्टबिन भी हम हमारे घर पे भी हैं और हम पब्लिक प्लेस में भी देखते हैं। व्हीकल हमारा प्राइवेट व्हीकल जो होगा वो हमारे घर पे होगा। और बुक्स हमें लाइब्रेरी में भी दिखती है, जो लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक प्लेस है और हमारे घर पे भी हो सकती है। वॉशरूम्स भी हमें दोनों जगह दिखाई दे सकते हैं। रिलीजियस प्लेस जो है वो पब्लिक प्लेस होता है। इक्विपमेंट फॉर गेम्स वो जो होते हैं वो एट होम हमें दिख सकते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन फैसिलिटी दैट विच आर अवेलेबल एट द होम आर द पार्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार जो ऊपर हमने जैसे ये टेबल में देखा, ऐसे जो चीज़ें हमारे घर पे होती है वो हमारी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। द प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इस प्रकार जो प्रॉपर्टी जिसको हर एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है बिना रोक टोक के, उसे हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। द ट्रीज प्लांटेड ऑन द रोड आर पब्लिक प्रॉपर्टी। जो ट्रीज प्लांट किए जाते हैं रोड पे वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं। इट इज़ अ क्राइम टू डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। ये एक जुर्म है कि आप अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो तो एक जुर्म होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सिटी। आपकी सिटी में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका आपको एक लिस्ट बनाना है। डिस्कस द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्कस इट विद योर फ्रेंड। अभी यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं तो यहाँ पे एक बॉय खड़ा है। वो बॉय जो है उसने स्पिट किया, थूक दिया एक बेंच के ऊपर जाके। पुलिस जो वहाँ पे पुलिस खड़े थे उन्होंने उसको कहा, उसको पनिश किया कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम इसको साफ़ करोगे क्योंकि ये हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ओके, यहाँ पे ये वो बच्चा साफ़ कर रहा है उसको बेंच को, क्योंकि उसने वहाँ पे गंदा किया था और पुलिस ने उसको समझाया कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी सेकंड पिक्चर है, हु इज़ राइट, वो डोंट स्पिट हेयर। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड जो है वो वॉल पे स्पिट कर रहा है, थूक रहा है, तो एक फ्रेंड उसे रोक रहा है। उसने बोला कि यहाँ पे आप थूकिए मत, हमें बताना है कि कौन राइट है। उस फ्रेंड ने बोला कि डोंट वरी, इट हार्डली मैटर्स। चिंता मत करो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, इस प्रकार तो यहाँ पे फिर सेकंड, नोबडी लाइक टू सी लिटर अराउंड। तो उसने फ्रेंड ने समझाया अपने फ्रेंड को कि ऐसा करना गलत है और कोई भी व्यक्ति जो है उसे अच्छा नहीं लगता अगर हमारे आजू बाजू कोई भी गंदगी होती है। तो इस प्रकार कौन सही है, तो ये जो ब्राउन शर्ट वाला बॉय है वो हमें सही लगता है। व्हाट वुड यू से अबाउट द बॉय हु डर्टीड द वॉल। तो आप क्या कहोगे जिस बच्चे ने गंदा किया वॉल को, उसके बारे में? तो वो जो है वो गलत है। ऐसा हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ नहीं करना चाहिए, हमें हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए।
व्हाट कुड पॉसिबली हैव हैपन्ड इन द थर्ड पिक्चर। तो आपको क्या लगता है कि थर्ड पिक्चर में पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या हुआ होगा। थर्ड पिक्चर में जो है वो बॉय जो है वो समझ गया और उसने शायद उसको साफ किया होगा। अभी what will you do if somebody waste water in school, if the ground is littered, if your friend damage the plants, if the washroom of your school is not clean, if someone scribble on the wall in school, if somebody cut a tree, if somebody bath their animal on the bank of river or lake। अगर ऐसी सब हरकतें कोई व्यक्ति करेगा तो आप क्या करेंगे। जैसे आपके स्कूल में कोई बच्चा पानी बर्बाद करेगा, या फिर कोई जो है गंदगी फैलाएगा ग्राउंड पे, या आपका फ्रेंड जो है वो प्लांट्स को डैमेज करता है, या फिर वॉशरूम में जाके वॉशरूम जो है आपका स्कूल का क्लीन नहीं है, या कोई बच्चा दीवारों के ऊपर जो है जो है स्क्रैचेस कर देता है, या फिर ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, एनिमल्स को बैंक पे नलाया जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ऐसे में हम उन्हें रोक सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाउ मच वाटर इज वेस्टेड, कंडक्ट एन एक्टिविटी टू टीच स्टूडेंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। एक एक्टिविटी हमें कंडक्ट करनी है जिसमें हम बच्चों को समझाएंगे कि पानी कितना कीमती है। इसके लिए जो थिंग्स है वो है टम्बलर मेड ऑफ स्टील और ग्लास। एक हमें टम्बलर चाहिए जो स्टील का या ग्लास का बना हो सकता है। सेकंड, प्लेस, स्कूल और एनी पब्लिक प्लेस। हम कोई भी स्कूल या कोई भी पब्लिक प्लेस को इसके लिए चूज़ कर सकते हैं। टाइम है 1 आवर। पहला हमने क्या किया है, जो नल है यहाँ पे नल को बंद है, उसके बाद हमने नल को चालू छोड़ दी। एक नल में थोड़ा पानी टपक रहा है, एक नल में हमने पानी को चालू छोड़ दिया है, और थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे पानी जो है वो आना बंद हो गया है नल में, क्योंकि जो है वाटर फिनिश हो गया है। तो इन 1 आवर इन ऑल द 3 प्लेसेस वाटर इक्वल टू द अमाउंट इन द थर्ड टम्बलर गेट वेस्टेड। तो यहाँ पे 3 प्लेसेस के अंदर जो है हमें दिख रहा है कि तीनों की तीनों प्लेस में जो है वाटर जो है वेस्ट हो रहा है। इक्वल अमाउंट यहाँ पे वेस्ट हो रहा है वाटर, अलग अलग अमाउंट में जो है यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। इन द थर्ड टम्बलर गेट वेस्टेड इफ इन द थर्ड टम्बलर देयर इज 2 लीटर ऑफ वाटर, देन अगर थर्ड टम्बलर में 2 लीटर वाटर है तो कितना वाटर वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया कि अगर थर्ड टम्बलर में 2 लीटर वाटर है तो 2 लीटर वाटर जो है वेस्टेड यहाँ पे हो गया है अगर 1 आवर में। इसी प्रकार 5 आवर में अगर 5 आवर्स तक ऐसे ही नल चालू रहा तो वही 2 लीटर वाटर जो है 10 लीटर वाटर यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। 5 × 10, 5 × 2 तो 10 लीटर। इसी प्रकार 24 आवर में हमारा 2 लीटर वाटर अगर एक नल से बर्बाद हो रहा है तो 48 लीटर हमने पानी बर्बाद किया। 168 आवर में 2 लीटर के हिसाब से 336 लीटर वाटर जो है यहाँ पे बर्बाद हो गया है। इसी प्रकार 672 अगर आवर्स तक पानी जो है चालू रहा 2 लीटर तो हमारे यहाँ पे 1344 लीटर जो है वाटर बर्बाद हो गया है। तो अप्रोक्सीमेटली इवन 4 लीटर ऑफ वाटर इज इनफ फॉर अ पर्सन फॉर 1 डे। अप्रोक्सीमेटली करीब करीब ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति के लिए 4 लीटर पानी एक दिन में के लिए काफ़ी होता है। दिस 4 लीटर इज एक्सक्लूडिंग वाटर यूज्ड फॉर बाथिंग। इस 4 लीटर के अंदर जो है बाथिंग के लिए जो पानी है वो एक्सक्लूड किया गया है। नाउ कंसिडर हाउ मच वाटर इज वेस्टेड फ्रॉम अ ड्रिपिंग टैप। तो अभी आपको पता करना है कि एक पानी टपकता हुआ नल जो होता है उससे कितना पानी बर्बाद हो जाता है। आवर प्रॉपर्टी आवर मनी, प्रोटेक्ट मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस। आवर मॉन्यूमेंट्स आर आवर प्राइड। हमें हमारा जो मेमोरियल्स है, मॉन्यूमेंट्स है और पब्लिक प्लेसेस है उन्हें बचा के रखना है। हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमारे प्राइड होते हैं, हमारा गर्व होते हैं। और मनी इज यूज फॉर द अपकीप ऑफ द पब्लिक मेमोरियल। हमारा जो पैसा है उसी का यूज़ किया जाता है हमारे पब्लिक मेमोरियल्स का ध्यान रखने के लिए। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड बर्ड्स, एनिमल्स आर आवर कॉमन प्रॉपर्टी। फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड बर्ड ये सब हमारे सब की प्रॉपर्टी होती है। प्रिजर्विंग दीज प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस इज़ आवर ड्यूटी। इन सभी पब्लिक प्लेसेस का ध्यान रखना हमारी ड्यूटी होता है। कंजर्विंग द एनवायरनमेंट इज़ आवर ड्यूटी। इसी प्रकार हमारे एनवायरनमेंट को बचाए रखना भी हमारी ड्यूटी है। प्रिजर्विंग पब्लिक प्लेस इज़ एवरीवन रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस को बचाए रखना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज एवरीवन ड्यूटी। और पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना हर एक की ड्यूटी होती है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ अवर कॉमन प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है। इट इज़ क्राइम टू डैमेज अ बस और अ ट्रेन टू फुलफिल अवर डिमांड। और इस प्रकार एक किसी भी बस को या किसी भी ट्रेन को डैमेज करना हमारी खुद की डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। अलॉन्ग विथ यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी वी शुड प्रिजर्व इट टू। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ करने के साथ साथ उसको प्रिजर्व भी करना चाहिए। यहाँ पे लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे हमें एक किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे लेसन फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू, हैव